थी और 70 मिलियन पर मंथ की सीरम इंस्टीट्यूट की थी, तब आपने 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन विदेशों में क्यों भेज दिए? 6 अप्रैल तक आप प्रधानमंत्री जी भेजते रहे। जब ऑक्सीजन की कमी थी, आपने 20 मार्च 2020 को पहली बार इस बात को स्वीकार किया था कि भविष्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक कमेटी बनाई थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं की और 9000 मेट्रिक टन आपने ऑक्सीजन विदेशों में एक्सपोर्ट कर दी। प्रधानमंत्री जी ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की। ये सवाल आपके सम्मुख है और प्रासंगिक है, इसमें कोई राजनीति और बात बढ़ाइएगा, लेकिन जो आरोप आपने लगाए हैं उस पर डॉक्टर संबित पात्रा का मैं जवाब ले लेती हूं। सरकार के पास डॉक्टर संबित ना नीति है ना नियत है, कांग्रेस का यह सीधा आरोप है। चित्रा जी, वैसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की बधाई दूंगा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप सेफ रहें, आप सुरक्षित रहें। देखिए, आप जानती हैं कि ये जो चिट्ठी आज आदरणीय नड्डा जी ने लिखा है, वो कोई एक चिट्ठी का जवाब नहीं है, वो कोई एक का बयान का जवाब नहीं है। विगत 1 वर्षों से, अर्थात फर्स्ट वेव से लेकर अब तक अनेकों चिट्ठी कांग्रेस की तरफ से, कभी राहुल गांधी जी की तरफ से, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरफ से, तो फिर राहुल जी की तरफ से और फिर सोनिया जी की तरफ से अनेकों चिट्ठी जब भारतीय जनता पार्टी को लिखे गए और कहीं ना कहीं एक तंज कसने की कोशिश की गई, तब उसके जवाब में आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने एक डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया है। और इसमें कौन से विषय उठाए गए हैं? वही विषय उठाए गए हैं जिन विषयों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने नंबर 1 मिसलीड किया, अर्थात भ्रम फैलाया। नंबर 2 कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। और नंबर 3 विरोधाभासी बयान, कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए। अभी आप देखिए, मेरे भाई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने 2 विरोधाभासी बयान दिया। एक विरोधाभासी बयान दिया कि जब बाकी कंपनियों ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने कहा कि हमारे को रैंप अप करना है, हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और रॉ मटेरियल हमें फॉरेन से चाहिए, तो उस चिट्ठी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और कोई जवाब नहीं दिया गया। बहुत गलत। आपको याद होगा, जैसे ही रॉ मटेरियल के विषय में कहा गया, ना केवल 4,500 करोड़ रुपए, अपितु अजीत डोभाल जी की बातचीत भी हुई फॉरेन में, अमेरिका में खास करके, और उसके बाद रॉ मटेरियल मुहैया कराया गया, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरी बात इन्होंने कहा, अब जिसमें भ्रम फैलाया गया कि ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। ये खुद सरकार ने भी और आपके चैनल इत्यादि ने भी, और मनी कंट्रोल जिसने इस खबर को पहली बार छापा था, उसने भी उस न्यूज को टेक डाउन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा भेजा था, 1 दिन का प्रोडक्शन भेजा था, कोई भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन नहीं भेजा था। तीसरी बात, नड्डा जी ने वैक्सीन के बारे में बात की और कहा कि जो भ्रम फैलाने की कोशिश, देखिए, क्योंकि 1 साल का वो जवाब दे रहे हैं। देखिए, वैक्सीन की परिस्थिति को पटरी से उतारने की भरपूर प्रयास कांग्रेस पार्टी ने की। पहले उन्होंने कहा कि हम इस वैक्सीन को मानते नहीं है, कोवैक्सीन को लेकर। आज अचानक वो कह रहे हैं हमें वैक्सीन दे दो। खुद मुख्यमंत्रियों ने, नड्डा जी ने चिट्ठी में लिखा है कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने खुद इस वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति को उत्पन्न किया। पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने कहा हमें कोवैक्सीन अपने राज्यों के लिए नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक है, इन सब विषयों को लेकर नड्डा जी ने आज अपने विषय को रखा है। कितना वेंटिलेटर किस राज्य को गया है, उस विषय पे भी नड्डा जी ने कहा कि 45,000 वेंटिलेटर हमने भेजा। मगर दुख लगता है कि कई सारे वेंटिलेटर्स जो पीएम केयर्स के हैं, वो बंद होकर एक कमरे में कई राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में पड़े हुए। छत्तीसगढ़ में, कई राज्यों में, राजस्थान में, कई राज्यों में, आपके भी बीजेपी शासित राज्यों में भी, बिहार में भी, जहाँ की अलग अलग खबरें हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल। तो आखिर